अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान पिछले 75 सालों से एक यरगमाल मुल्क है। इसकी आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ आवाम ही की वजह से मुमकिन हो सकती है। दोस्तों जो पहले वीडियो सुने हैं फिर बात करते हैं। शहबाज स्पीड बामुकाबला मोहसिन स्पीड है। अभी चंद दिन हुए हुकूमत को, वज़ीर खजाना की कमेटियों में वज़ीर खारजा बैठे हुए हैं। जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं साढ़े पल्ले तहई कुछ नहीं, असी तो अपनी काबीना भी नहीं बना सकते। राना साहब फरमा रहे हैं, वो राना साहब जिन पर इमरान खान दौर में झूठा मुकदमा कायम किया गया था, वो राना साहब कह रहे हैं कि साइफर, इद्दत में निकाह केस और तोशाखाना केस, तीनों इमरान खान को सजाएं गलत हुई। और अगर किसी जज में ज़रा भी इंसाफ का रत्ती भर भी हुई तो ये केस जब आएगा तो बरी हो जाएगा इमरान खान। और राना साहब भी कह रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी सी कि वो वज़ीर दाखिला बन गए, अगर वरना वज़ीर आज़म ही बन जाते तो सकी कर लेना सी। और इसे आप क्या तासुर ले रहे हैं? जो हमारे जानो माल के मुहाफ़िज़ जज हैं जिनको हम समझते हैं, वो खुद हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ अपनी जानो माल के, हम गैर महफूज, हमारे घर गैर महफूज, हमारे ख़ानदान गैर महफूज खत लिख रहे हैं, अदालतों को जहरीले खत आ रहे हैं। और वज़ीर दाखिला साहब, मुल्क में नई दहशतगर्दी की लहर है, वज़ीर दाखिला साहब काकूल पहुंचे हुए थे, PM में काकूल, और क्रिकेटर्स को नसीहतें फरमा रहे थे। और आमिर फारूक, और जो आज ये जो वैसे चीफ जस्टिस साहब की अदालत हो, मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब, तो उनकी अदालत में कोई दूसरा बोल जाए और वक्फे से नहीं, वो आज वो उनकी तारीफें कर रहे थे कि आपको जो धमकी मिली, तो आपको जो हुआ, तो वो कह रहे थे नहीं आगे बढ़े, तो वो कह रहे थे नहीं। जैसे मैं आपकी तारीफ करता हूँ तो आप कहते हैं हल्का सा आगे बढ़े, तो मुझे पता होता है कि मजीद इस पर गुफ्तगू करें। तो वो 6 जजों का खत जिसको आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिस हैंडल किया, उसको चीफ जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब ने भी मिस हैंडल किया। तो और फिर अब उन्होंने 7 रुकनी बेंच बनाया, और अब खैर से उन्होंने कहा कि रोजाना समात होगी, फुल कोर्ट होगा, लेकिन 26 दिनों की तारीख दे दी कि 29 को देखेंगे। तो एतराज ये है भाईजान कि हमारे मसाइल हैं बदतरीन मुआशी बुहरान, बदतरीन सियासी बुहरान और बदतरीन दहशतगर्दी की लहर, और ऊपर से एक पहला कट्टा बन नहीं सकते, नवा कट्टा खुल जाता है। इसमें किसी का कसूर नहीं, हुकूमत का कसूर है, किसी इदारे का कसूर, जजेस ने खुद लिखा है तो लेटर क्यों लिखा है? भट्टी साहब किसी का कसूर क्यों लिखा है? वो तो इन्वेस्टिगेट होगा सर। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुआ? आमिर फारूक साहब ने 6 मरतबा उन्होंने उनको कहा, 6 मरतबा कहा कि फुल कोर्ट बुला लें, तो इन्हें अदालत कार्रवाई चला लें, इस पर एक मीटिंग रख लें, क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं किया? तो 6 मरतबा ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे क्यों? तो बात यह है कि हमारे मसाइल कुछ और हैं। हुकूमत की आपको पॉलिसी क्या नजर आ रही है 6 जज के मामले में? हुकूमत तो फरीक है इसमें। नहीं, इनके दौर में तो नहीं हुआ, एक साल पुराना वाकया है भाई। हम हुकूमत तो फरीक है ना, हुकूमत एग्जीक्यूटिव उन्होंने कहा ना, जो एग्जीक्यूटिव फरीक है और एजेंसी फरीक है, एजेंसियां फरीक है, तो जाहिर है हुकूमत तो फरीक है इसमें। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि हमारे मसाइल क्या हैं और चल क्या रहा है, अजीब और गरीब है। उस्मा बुखारी साहब, आपने भट्टी साहब की गुजारिशात भी सुन ली, उसको भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते। मेरा सवाल ये है, आपकी पोजीशन क्या है इसके ऊपर? क्योंकि आप तो खुद ये कहते रहे कि आपके खिलाफ जुडिशरी ने जो है बड़ी ज्यादतियां की, बड़ा ये कुछ किया। अब ये 6 जजेस जो है ये जो कह रहे हैं, और आप पे एतराज भी आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इस तरह का जो बना दिया कमीशन, जो कि होम्योपैथिक किस्म का था, वो उनको बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन पता छोड़े से तो मामला आगे जा चुका है। व्हाट इज योर एग्जैक्ट पोजीशन इसके ऊपर, 6 जजेस के मामले में? अब तो मुझे आप ये बताइए, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सारी रात शेल्टर लेके वहाँ लोग भी बैठे रहते हैं, उनको जिस केस में है उसमें भी जमानत मिल जाती है, जो केस कभी दर्ज होगा उसमें भी जमानत मिल जाती है, जो उनको दर्जनों केसों के अंदर जो है। मैं आपकी बात सारी की सारी समझ गया। मुझे एक बात बताइए, आप बताइए उस्मा साहब, एक बात बताइए, ये आप दबाव वाला आपको वकील आप उठा के लेके आइए, कार्बन बड़ा अच्छा, लेकिन मैं भी क्योंकि वकील हूँ, लीगल टर्म्स में नहीं लेकिन वैसे दूसरी टर्म्स में, तो आप कहना ये चाह रही हैं कि अगर दबाव है ही नहीं और जिस दबाव का लेटर पे जिक्र किया जा रहा है, तो आप ये कह रही हैं कि 6 के 6 जजेस जो है ये गलत बयानी कर रहे हैं। खुदा खास्ता मैंने इसलिए कहा कि तौहीद अदालत में आम बंदे को खा लेते हैं, आम आदमी सेंस में। तो आप यही कह रही हैं, आप कह रही हैं अगर दबाव होता तो इमरान खान को ये जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह रिलीफ दे रहा था? आप यही कह रही है ना? आप अपनी आपसे बात करो यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहिबा, आपसे पूछ रहा हूँ। भाई कामरान, तुम खुद ही सवाल करते हो, खुद ही जवाब देते हो, मुझे बात करने का मौका तो दे दो भाई। मेरी गुजारिश है कि मैंने कहा कि मैंने दबाव की डेफिनेशन की है कि एक दबाव जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के केसों में मुकम्मल सर चढ़ के जो है वो दौड़ रहा था, और वहां पे दबाव सब ठीक हो रहा था। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी लगी थी, तो पैमरा को कहा गया बहुत अच्छा फैसला किया था। आप रिपीट कर रही हैं मेरी बात, सुन रहा हूं साहिबा, मैं आपकी बात मान गया, मैं आपकी बात मान गया कि नवाज शरीफ साहब वाले केस में जज पे दबाव था या नहीं है। कैसे करनी है मुझे तो करने दो ना कामरान, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। गॉड से आज क्या हो गया, चौथा गेयर लगा दिया। मेरी गुजारिश सुन लो। दूसरी बात यह है कि मैं कोई नहीं होती कहने वाली कि सच बोला है या झूठ बोला है, मैं तो 2 दबाव का कंपैरिजन कर रही थी। अब आ जाते हैं कि सच है या झूठ है, ये तो अब अदालत में जाएगी। और अब ये नहीं होगा कि अब फलाना है तो फलाना है, तो वो फिर अब यकीनन सबको नोटिस होने चाहिए, नोटिस होके सबको जो है वो सबूत पेश करने चाहिए। जो कैमरा निकला था घर में से, कैमरा कोई सजा के रखा हुआ है कहीं पर, कोई FIR दर्ज हुई उसके बारे में, रिश्तेदार को जो है वो धमकियां मिली। आप ये समझती है जी, आप लॉ को बहुत समझती है, प्रोफेशनल लॉयर भी हैं आप, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के अंदर मामला यहां तक जाना चाहिए कि 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट बुलाए और उनसे एविडेंस मांगे? और क्या ऑप्शन है? और ऑप्शन क्या है
ये बात ये है कि आखिर जो कहा गया है उसका कोई सबूत तो देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। यही चल रहा है इस मुल्क के अंदर, जो जिसका दिल चाहता है वो बैठ के कह के उसके बाद घर चला जाता है, वो बिजनेस पॉइंट आ गया बात आपका। होती है, वो बेचारा जो है जस्टिफिकेशन ही देता रह जाता है ये तो कि बहुत भाई सख्त ऐसे बात बात नहीं, ऐसे करनी, हुई उससे थी। पहले बड़ा अब ये जो सवाल अब ये करने मैंने। अब अजीबो गरीब किस्म की बातें निकल आती हैं, फलाना फलानी मीटिंग, वो बेगम साहबा फलानी मीटिंग में बैठी थी, वो मरियम नवाज ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, वो बेतुकी बातें जिसका सर पैर नहीं होता। और यूट्यूबर होते हैं, आप अपने मतलब कहे के लिए आप वहां पे वो करते हैं और उसके बाद आप घर चले जाते हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, सबूत दे। भाई मैंने अगर तो वाकई इतना हीनियस बात हुई है उसके सबूत लेके आए, बात खत्म हो जाएगी और जिसने किया होगा उसको सजा मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।